वेलकम टू एमयू फिजिक्स एकेडमी। मैं डीके सिंह आप लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट और डायमेंशन चैप्टर स्टडी किया था, जिसमें हम लोग 2 वीडियो देखे थे और एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा जो कि एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा और उसमें हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। इसका हेडिंग देखिए, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, वो भी क्लास 11th और क्लास 12 का मैथमेटिक्स। क्लास 10th का जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा वो यूजफुल तो होगा ही, साथ में उसके अलावा आपको क्लास 11th और क्लास 12 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि कैलकुलस हो गया, वेक्टर हो गया, ये सब आप लोगों ने पहले कैलकुलस का नाम तो सुना ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको फिजिक्स के लिए आनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले फिजिक्स से पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको अगर न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपको मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेई और नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से अगर आता है, अगर आप सीख लोगे ये चैप्टर, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगा। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट को अगर ये वाला चैप्टर नहीं आएगा ना, वो फिजिक्स कभी सीख ही नहीं पाएगा, मेरी गारंटी है। इसलिए ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बिगनर हो आप तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर ध्यान से स्टडी करना होगा। इसमें हर एक टर्म को सीखना होगा, हर एक टॉपिक को सीखना होगा, नहीं तो फिजिक्स आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप फार्मूला याद कर लोगे, कंसेप्ट भी सीख लोगे, लेकिन आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन करके आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। इस चैप्टर पे आपको बहुत फोकस करना होगा, एग्जाम्पल करिएगा, ट्राई कीजिएगा और इस चैप्टर को आपको पूरे अच्छे से सीखना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसमें 5 टॉपिक हैं। फर्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड कैलकुलस जिसमें डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा फंक्शन और वेक्टर। ये 5 टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। फर्स्ट जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक एक करके सीखेंगे। देखिए, अगर आप एक सर्किल लेते हैं जिसका रेडियस r है, ये सर्किल है जिसका रेडियस r है, और एक आर्क जिसका लेंथ l है, ये आर्क इसके सेंटर पे, इस सर्किल के सेंटर पे एक एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है l/r। ये आपको पहले पता भी होगा, और नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगर कोई सर्किल है, उसका एक आर्क उसके सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, तो वो थीटा जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क दैट इज l और बाई रेडियस ऑफ सर्किल दैट इज r। तो थीटा इज इक्वल टू l/r हो जाता है। और यहां से अगर आप l निकालना चाहें, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू r, ये भी निकाल सकते। तो ये एंगल मेजरमेंट है। एंगल आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। फिर देखिए, जैसे हमने यूनिट और डायमेंशन में पढ़ा था कि थीटा जो एंगल है उसका जो यूनिट होता है रेडियन होता है, और एक और यूनिट होता है डिग्री। तो यूनिट जो होता है कन्वर्जन, जैसे हमने पहले पढ़ा था मीटर से सेंटीमीटर में, मीटर से किलोमीटर में, ऐसे। तो यहाँ पे रेडियन से डिग्री में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है और कैसे कन्वर्जन होता है। तो डिग्री पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर आपको 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है, 1 रेडियन, तो यहां से क्या हो जाएगा, 180/पाई हो जाएगा, कितना डिग्री। और अगर 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 1 डिग्री का, तो इसको इधर सेंड कर दीजिए, ये π/18 हो जाएगा। तो π/180 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया आपका π/180, ये हो गया आपका 1 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए, अगर कन्वर्जन करना है
जैसे अगर आपको रेडियन से जाना है आपको डिग्री में, तो कन्वर्जन देखिए, कन्वर्जन आपको रेडियन से, रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में अगर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय पाई, 180 बाय पाई से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री टू रेडियन, तो ये मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो अगर रेडियन से डिग्री में आपको जाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 180 बाई पाई से, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए पाई बाई 180 से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अभी जो हमने पढ़ा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये आपको याद रखना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्वर्जन नहीं आता है, इसलिए वो पाई और 180 कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना होगा। हम लोग इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन, 30 डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है डिग्री से, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 30 डिग्री एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 रेडियन। देखिए कितना सिंपल है। अगर आपको याद है, ध्यान रख रहे हो, या फिर अगर नहीं ध्यान है तो यहाँ बस इतना याद रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए 1 रेडियन का या फिर 1 डिग्री का, जैसे हमने निकाला 1 रेडियन का निकालना था, इसको इधर सेंड कर दिया, 180 बाई पाई हो गया। और अगर आपको डिग्री निकालना है 1 डिग्री का, तो इधर आ गया पाई बाई 180। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो आप वो ये कर पाओगे। जैसे रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो ये वाला 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये ध्यान है तो आपको कुछ सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट 3 पाई बाई 2 इंटू, ये रेडियन है, ठीक है, 3 पाई बाई 2 रेडियन इंटू डिग्री। तो क्या करेंगे, 3 पाई बाई 2 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट गया और ये 90, तो हो गया 270 डिग्री, कन्वर्ट हो गया इजीली। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अगर सेल्फ ट्राई करना चाहें तो एग्जांपल देखिएगा, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा इसको। 45 को कन्वर्ट करिएगा, 45 डिग्री को रेडियन में, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, और 150 को आप कन्वर्ट कीजिए, 150 को कन्वर्ट कीजिए, 180 डिग्री को, 360 डिग्री को। ये सारे जितने एग्जाम्पल हैं इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ये डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। और इसी तरह से इसके लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, 5 पाई बाई 2 को कन्वर्ट कीजिए। 5 पाई बाई 2 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, और फिर 7 पाई बाई 3 को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। इतना काफी है। तो ये और ये एग्जाम्पल करके देखिएगा, फिर मैं कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर सेल्फ आप ट्राई करिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, और आपको थोड़ा लगेगा कि मैं कुछ सीखा हूँ। नहीं तो आप ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, आप देख लोगे आपको लगेगा कि आएगा। मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया भी था,
ऐसे मैं बता रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन एक बार आप करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा, ये वाला चीज याद हो जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं करोगे तो ये भूल सकते हो। तो ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने पहले जो क्लास 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, जैसे ये है ए बी और सी, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इसके सामने वाला जो आर्म है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच याद रखता है, लेकिन ये याद करना आसान है, आप रट जाओगे, लेकिन आपको ये सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, सही से सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता रहेगा कि ये अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसमें बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। मैं गारंटी लेता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ये ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को बस ये लगता है कि अगर इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मैं अगला फिगर में दिखाता हूं। जैसे अगर ये आपका ट्रायंगल है, ये ए बी और सी, अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, तो आपको लगेगा आपके हिसाब से ये फिर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर ना होके इसके सामने वाला आर्म इस बार ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए इसको पी लिख रहे हैं। और इसके जो सटा हुआ जो आर्म है उसको बेस बोलते हैं। यानी देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक तो हाइपोटेनस फिक्स हो जाता है, जो सबसे बड़ा वाला आर्म होता है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस फिक्स हो गया। लेकिन अब एंगल पे डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो जो एंगल के सामने वाला आर्म होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो उसके सटा हुआ आर्म होता है उसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे ये वाला हो गया परपेंडिकुलर और यहाँ हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। और आपने पाइथागोरस थ्योरम में देखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये पहले आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम में। अब देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पहले क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये अगर समझ गए तो नेक्स्ट देखिए, आपको ये फार्मूला बस ध्यान रखना होगा। जो साइन थीटा होता है वो होता है पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। मतलब ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एच बाई पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिर देखिए कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइट। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई बी। फिर नेक्स्ट देखिए टैन थीटा। अगर जो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अगर ध्यान रखिएगा तो फिर हम लोग आगे सीखते जाएंगे और आपको मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सिखा दूंगा। तो सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और कौन सा बेस होता है, और हाइपोटेनस तो आपको पता चल ही जाएगा। फिर ये बस ध्यान रखिए, ये याद करिए आप कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई एच, और कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइट, और उसका जस्ट अपोजिट सेक होता है एच बाई पी। टैन थीटा हो गया आपका पी बाई बी, और कॉड थीटा हो गया बी बाई पी, इसका जस्ट अपोजिट। तो मैंने इसलिए एक ही रो में लिखा है जिसका जो अपोजिट है। देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक होता है
और कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है, इसलिए ऐसे लिखा। तो आपको अगर ये तीनों याद है तो ये अपने आप याद हो जाते हैं, ऐसे आपको ध्यान रहेगा। हम लोग पहले ऐसे ही याद करते हैं, फिर ये अपने आप अपोजिट याद हो जाएगा आपको। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे अगर एक एग्जांपल देखें, एक ट्रायंगल है, इसका एंगल ये वाला दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका 3 और ये दिया हुआ है 4, एंगल ABC। इस एग्जाम्पल में आपको बोल रहा है कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको लिखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है। तो देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है P/H फॉर्मूला, और P/H में जो वैल्यू रखेंगे, तो अब यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है। बस देखिए P/H तो सब लोग याद रख लेगा, हर स्टूडेंट को याद है। अगर याद कर लीजिएगा आपकी साइन थीटा क्या होता है P/H, और सब स्टूडेंट याद कर लेंगे। लेकिन फिर आपको यहाँ अगर ध्यान नहीं रख रहे ना, तो जो स्टूडेंट ध्यान नहीं रखता है उसका गलत हो जाता है, और जो ध्यान रख रहा है उसी का सही होता है। तो देखिए जैसे ये एंगल है हमारा एंगल, तो इसके सामने वाला जो आर्म है इसको बोलते हैं P, यानी परपेंडिकुलर, और इसके अपोजिट जो हो गया वो हो गया B। ठीक है, तो यानी कि B=3 और P=4 हो गया। और H क्या होता है, H हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, P² + B²। और इसका अगर करेंगे तो ये हो गया P कितना है 4, तो यानी 16 हो गया, और B कितना है 3, तो यानी 9 हो गया। ये √25 और बाहर आ गया 5। तो हमारा जो हाइपोटेनस आया वो कितना आ गया 5, और परपेंडिकुलर 4, और बेस जो है 3। तो अब साइन थीटा का जो वैल्यू निकालना है, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P क्या हो गया 4 और H 5, तो ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। तो ऐसे ही बस आपको फार्मूला याद है तो कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पता रहेगा, फार्मूला में रखिए, आपको साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। तो आप इतना पहले अभी ध्यान रखिएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा का अगर फार्मूला ना भी लिखें तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इसका अपोजिट होता था 5/4 हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला से देखें तो फार्मूला से क्या हो जाएगा H/P, और H क्या है, H 5 है, तो 5/5 और P क्या है 4, तो 5/4 हो गया। इसी तरह cos थीटा क्या है B/H, और B क्या है 3, और B 3 है ना, और H क्या है 5, तो ये हो गया cos थीटा। और इसका जस्ट अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा H/B, H 5 है और B 3 है, दोनों अपोजिट हो गए। tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा P/B, और P क्या है P 4 था और ये 3 था, तो ये हो गया। और cot थीटा देखिए, cot थीटा हो जाएगा B/P, और B क्या है 3 और ये 4, तो ये सारे वैल्यू निकल गए ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें कुछ एंगल लिखे हुए हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिलेट किया गया है। ये जो 6 एंगल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में बार बार यूज होते हैं, तो इसलिए इस एंगल का जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको याद कर लेना है। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप बार बार डायरेक्ट यूज करोगे और आपको बहुत आसानी से सॉल्यूशन आ जाएगा, आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का 1√3/2, साइन 90 का 1, और यहाँ देखिए cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 डिग्री 0। तो ये देखिए इतना आप अगर देख रहे हैं, ये देखिए ये देखिए यहां तक, तो ये आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि ये जो 0 से 1 तक है और ये 1 से 0 तक,
इसको जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा इस साइन का जस्ट उल्टा हो जा रहा है कॉस। तो आप अगर इस यहाँ तक तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, और इसका अगर इन दोनों को डिवाइड करते जाइएगा साइन tan थीटा का आपने फार्मूला जानते होंगे आप कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो यानी कि tan थीटा अगर निकालना है आपको तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते जाइए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर याद रख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 1, और tan 60 का √3, और tan 90 का इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनंत होता है जिसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको इंफिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक तो ये आप लोगों ने 10th तक भी याद किया होगा ये वाला वैल्यू। अब जो एक्स्ट्रा है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में तो बहुत यूज होता है ये दोनों एंगल। ये 37 और 53 ये आपको बहुत बार यूज मिलेगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा साइन 30 का 3/5, और मैंने एक एग्जांपल भी किया था जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था और उसमें 3 और 4 वैल्यू दिया हुआ था और हाइपोटेनस 5 आया था। तो ये वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे क्योंकि इनका रिलेशन आ जाता है 5 जो है इन दोनों का स्क्वायर का रूट है, तो वहां पे हाइपोटेनस का वैल्यू 5 हो जाता है। अब देखिए ये साइन 53 का 4/5 हो जाएगा, cos 37 4/5 और cos 53 3/5। tan अगर निकालना चाहें तो इनको बस डिवाइड कर दो तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा यानी 3/4 हो जाएगा, और फिर इसी तरह से इनको 5 कैंसिल कर दो तो 4/3। तो tan 37 डिग्री का वैल्यू 3/4 और tan 53 का 4/3 हो जाएगा। अब देखिए अगर इनके अलावा मान लीजिए कि अगर 90, ये तो हमारा 0 से 90 डिग्री तक हाईएस्ट हम लोगों ने वैल्यू याद कर लिया। इसके अलावा अगर 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू अगर आ जाए एंगल का तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या हम लोग हमेशा याद रखेंगे? अब कितनी सारी वैल्यू याद रखेंगे? तो उस याद रखना नहीं पड़ेगा, आपको एक रूल मैं बताऊंगा। ये रूल अगर आप सीख जाओगे तो बस आप ये अगर वैल्यू याद रख रहे हो तो रूल से बाकी सारे बड़े जो एंगल होंगे 90 डिग्री से उनको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आपको सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए क्वाड्रेंट का। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको बोलते हैं, ये ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, फिर यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। हम लोग ने मैं एक रूल बताऊंगा आपको कि पॉजिटिव एंगल कैसे लेते हैं और नेगेटिव एंगल कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए ये जो ओरिजिन है इससे इधर देखिए तो ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने 90 इधर मूव किया तो ये प्लस 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ 90 डिग्री और फिर प्लस 90 और किए तो 180 हो गया, और फिर यहाँ आएंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहाँ जाएंगे तो ये 0 डिग्री और 360 डिग्री बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चार जो एंगल हैं आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 0 और 360 इक्वल है। और एक और इसमें बात ध्यान रखना है आपको, जैसे अगर एंगल 90 डिग्री है और 270 डिग्री है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 180 और 360 अगर आ गया तो चेंज, या फिर 0 भी आप ऐड कर सकते हैं, और 0 डिग्री भी है तो नो चेंज, नो चेंज। इसका हम लोग अभी यूज करेंगे तब पता चलेगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 90 और 270 आएगा तो चेंज नहीं, चेंज होगा, और 180 360 और 0 आएगा तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन को ऐसे स्प्लिट करेंगे, जैसे कि देखिए ये जो एंगल है 90, 180, 270 और 360, इसके प्लस या माइनस से बना हुआ हो, तो हम लोग किसी तरह से बना सकते हैं 135 जो है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन और कोसेक। देखिए साइन का मैंने बताया था उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये जो उल्टा होते हैं साइन और कोसेक, ये हो जाएंगे पॉजिटिव। उसके बाद यहां थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट, ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉस और सेक, ये भी अपोजिट होते हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएंगे पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। एक ट्रिक क्या है, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, ए फॉर ऑल, फिर एस फॉर साइन, और टी फॉर टैन, और सी फॉर कॉट। तो ये मुझे तो ज्यादा अच्छा ऐसे लगता है कि आप बस ध्यान रखें ऑल, साइन कॉस, टैन कॉट और कॉस सेक। लेकिन अगर ये आप याद रखें एस टी सी, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टैन और कॉस। और इसका जस्ट अपोजिट, जो जैसे साइन का अपोजिट कॉस हो जाएगा कॉसेक, टैन का कॉट और कॉस का सेक। तो ये हो जाएगा आपका याद रखने का तरीका। लेकिन वैसे अगर आप डायरेक्ट याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में। अब जैसे देखिए 135 डिग्री एंगल है, 135 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो 135 देखिए 90, यहाँ 90 के बाद 180 आ जाता है, तो 180 से पहले 90 के बाद और 180 से पहले 135 आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो एंगल जो 135 है वो आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 180 डिग्री माइनस समथिंग कर दें, या 90 प्लस समथिंग कर दें। अब देखिए हम लोग 90 प्लस करके देख रहे हैं, 90 प्लस, अब इसमें 45 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 135। तो साइन 90 प्लस 45, ये हो गया आपका। अब देखिए ये मैं बात कर रहा था, जो यहाँ 90 और 270 अगर आएगा तो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 आ गया ये वाला एंगल, तो चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे होता है उसका भी रूल है, कि जो साइन है, यही लिख देता हूं, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, एंड कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, ऐसे चेंज होगा। और टैन थीटा, टैन जो है टैन कॉट में एंड कॉट टैन में, और कॉसेक सेक में चेंज होगा, एंड सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चेंज होता है, यानी अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री आ गया तो चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, टैन है तो कॉट में, और कॉट है तो टैन में चेंज हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक में, और सेक है तो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, रूल बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। एक बार हम लोग इसका करके फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे लास्ट में। तो अब देखिए अगर 90 प्लस 45 डिग्री है, ये 90 प्लस 45, तो 90 अगर आ गया तो चेंज होगा,
चेंज तो होगा, तो साइन जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो ये हो गया कॉस, और ये कौन सा, ये कॉस हो गया, और ये जो एंगल है एज इट इज लिख देना, वो 45। ये जो है इसको थीटा मान लो, ये जो है थीटा, तो 90 प्लस थीटा, और 90 है तो ये चेंज हो गया, और जो थीटा है एज इट इज ये थीटा हो गया, तो कॉस 45 डिग्री। अब देखिए ये जो साइन था इसको नहीं देखना है, ये जो साइन था हमारे जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, ये जो साइन है ये पहले तो ये देखिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन जो है ये साइन था ना, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसको पॉजिटिव लिखते हैं, क्यों, यहाँ साइन था ना, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका जो वैल्यू होगा, अब हम देखिए, अब हम लोग टेबल इसलिए बोला मैंने कि आपको टेबल याद रखना होगा, अगर आप टेबल याद रख रहे हैं तो cos 45 का वैल्यू देखिए आप, cos 45 डिग्री 1/√2, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√2। तो आप देखिए साइन 135, हमने इसको याद नहीं किया, हम लोगों ने पहले इतना याद कर लिया था इस टेबल से, अब बस हम लोग निकालते जाएंगे, साइन 135 डिग्री निकाल लेंगे आराम से, 1/√2 होता है। इसी तरह से देखिए आपका अगर एग्जाम्पल देखें cos 225, cos 225 डिग्री का, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए cos इसको, ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए 180 और 270 के बीच में कहीं होगा, 180 और 270 के बीच में, तो ये 225 आ जाएगा। अब या तो 180 डिग्री में कुछ ऐड कर दीजिए तो आपको 225 मिल जाएगा, या फिर 270 में कुछ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 225 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस किया था, एक बार सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, तो 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 225। अब देखिए यहाँ पे फिर से कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, 270 है तो चेंज होगा, चेंज होगा तो इसको सबसे पहले आप चेंज करके साइन लिख दीजिए, और ये जो एंगल था थीटा, ये जो एंगल है थीटा, इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, इसको देखना है और चेंज का होगा कि नहीं होगा, तो चेंज होगा तो कॉस को साइन कर दिया, और ये एंगल एज इट इज आ गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखना है ये कॉस है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट था, एंगल किस क्वाड्रेंट में था, 225 थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं, तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव के लिए माइनस लगा देंगे, ठीक है, निगेटिव के लिए एक माइनस लगा दीजिए। अब देखिए साइन 45 का तो हमको वैल्यू पता है, माइनस के साथ 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 देखिए, साइन 45 1/√2, तो ये -1/√2 हो गया। अगर आप इसको अगर 180 प्लस से भी करके देखें तो देख लीजिए एक बार, आपको अगर कंफ्यूजन है तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा अपना नोटबुक में, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए अब अगर इसी को दूसरा रूल से करें, अगर cos 225 को ही 180 प्लस करके देखें, तो cos 180 डिग्री प्लस कितना ऐड करना होगा, 45। अब देखिए cos, देखिए 180 डिग्री है ना ये, तो यहां तो चेंज ही नहीं होगा, इस बार 180 डिग्री चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही रह जाएगा, और 45 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल एज इट इज, देखिए 180 से चेंज नहीं हुआ तो cos, और ये वाला एंगल 45। अब ये देखिए कि ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, और cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर दीजिए। अब इसका जो वैल्यू आएगा -1/√2 आ गया,
क्योंकि cos 45 भी कितना होता है 1/√2 और माइनस से तो माइनस। तो इन दोनों का वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो आप या तो माइनस करिए या प्लस करिए, वैल्यू दोनों में सेम ही आएगा। बस ये अंतर हो जाएगा कि एक में चेंज होगा एक में नहीं होगा, क्योंकि 180 में यहाँ चेंज नहीं हुआ, 270 में चेंज हुआ। हमने अभी पढ़ा था 90 और 270 में चेंज होता है और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। तो एक टेबल हम लिखते हैं, बाकी आप लोग सेल्फ लिखिएगा और देखिएगा, बुक में देख लीजिएगा कि क्या होता है। तो एक टेबल हम लिख देते हैं। जैसे अगर देखिए आपको अगर साइन 90 प्लस थीटा मिलता है या माइनस थीटा, अगर बोले साइन माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ देखिए 0 से 90 तक ये होता है ना, अगर माइनस बोल रहा है यानी इस क्वाड्रेंट में ही कहीं होगा। माइनस 90 से अगर माइनस कुछ करेंगे तो इधर ही कहीं होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए साइन 90 माइनस थीटा। अब ये इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है थीटा के टर्म में तो कैसे होगा? 90 के लिए चेंज होगा, तो चेंज होगा तो कॉस कर देंगे, साइन को कॉस कर देंगे और थीटा को एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद ये ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये पॉजिटिव ही रह गया, ये पॉजिटिव कॉस थीटा हो गया। फिर आपको अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये देखिए चेंज तो होगा, 90 है तो चेंज होगा तो साइन हो गया और थीटा एज इट इज, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से अगर आप tan देखें, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका 90 तो चेंज होगा तो ये हो गया cot थीटा, और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ऑल होता है तो ये तो पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप एक टेबल लिख सकते हैं। आप खुद से ट्राई कीजिएगा और बुक में देखिएगा कि कौन सा चेंज होता है और कौन सा चेंज नहीं होता है। एक और लिख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, देख लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे अगर 180 प्लस की बात करें तो साइन 180 प्लस थीटा, तो देखिए 180 प्लस थीटा अगर करिएगा आप तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा अगर कर रहे हैं तो ये 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा और थीटा एज इट इज। और साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? तो निगेटिव होता है क्योंकि tan और cot ही केवल पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, लगा दीजिए, ये आ गया। फिर cos 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ये 180 है तो चेंज नहीं होगा तो cos थीटा हो गया, और cos थीटा हो गया। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। फिर tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका देख लीजिए 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 180 है तो चेंज नहीं होगा तो tan थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये रूल होता है आपको चेंज करने का नियम, कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप इसको, बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको एंगल चेक करना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, कौन सा जो एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन वो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अगर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट के लिए 0 से 90 डिग्री में, अगर 90 से अबव है और 180 से कम है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर 180 से 270 के बीच में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर आपको 270 से 360 के बीच में है तो वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आपको 90 प्लस समथिंग है या 270 प्लस समथिंग है, या 90 माइनस समथिंग या 270 माइनस समथिंग, तो अगर 90 और 270 जिस केस में आएगा तो उसमें हम लोग चेंज करेंगे। और वो चेंज करने का रूल क्या होगा? साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, tan को कॉट में और कॉट को साइन में, tan में।
और साथ में कॉसेक को सेक में और सेक को कॉसेक में। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे उसके लिए अलग था, साइन का उल्टा कॉसेक था और कॉस का उल्टा सेक था और टैन का उल्टा कॉट था। तो टैन और कॉट वाला तो यहाँ चेंज नहीं हुआ, लेकिन साइन और कॉस वाला चेंज हो गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा। इस केस में 90 और 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। अब अगर अगर बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, एक होता है जैसे अलग से, देखिए अगर आपको मिल जाता है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, अगर ये माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। जैसे हम लोग अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज आते हैं तो उसको हम लोग निगेटिव एंगल लेते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर इधर जा रहे हैं, सॉरी इधर अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल हो जाता है और क्लॉकवाइज आते हैं तो निगेटिव हो जाता है। ये अगर देखें तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग निगेटिव एंगल कंसीडर करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल कंसीडर करते हैं। तो ये साइन माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, और देखिए एक जीरो या तो ऐड है या जीरो सब्सट्रैक्ट है, तो जीरो के लिए हम लोग चेंज नहीं करते हैं, तो ये एज इट इज रह जाएगा साइन थीटा। और बस ये ध्यान रखिए कि माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये 0 से 90 के बीच के लिए ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तभी ये वैलिड होगा 0 से 90। अब कॉस माइनस थीटा अगर रहेगा तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट और चेंज तो होगा नहीं, तो कॉस हो गया। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, जीरो या तो ऐड है या जीरो सब्सट्रैक्ट है, तो जीरो के लिए हम लोग चेंज नहीं करते हैं। और साथ में माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कॉस थीटा हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो गया था पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से फिर tan के लिए बस देख लीजिए आप, तो tan थीटा जो होगा, tan माइनस थीटा, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस हो जाएगा, और tan चेंज नहीं होगा तो tan थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट था। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारा जो फार्मूला लिखेंगे। वो फार्मूला मैं एक बार नोट कर देता हूं, आप अपने नोटबुक में लिख के और उसको याद कीजिएगा, और फिर उसको हम लोग यूज करेंगे बार बार फिजिक्स में। तो अभी हम नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे इसको। तो ये है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो यूज होगा, और ये फार्मूला बहुत फिजिक्स में एप्लीकेबल होता है। तो देखिए ये फर्स्ट जो है आप स्क्वायर से याद रख सकते हैं कि जब अगर स्क्वायर होता है तो क्या रिलेशन होता है। तो स्क्वायर के टर्म में दो साइन और कॉस का रिलेशन होता है, टैन और सेक का रिलेशन होता है, और कॉट और कॉसे का रिलेशन होता है। जैसे अभी हमने देखा था ना एंगल वाला में कि अगर चेंज होगा तो साइन और कॉस रिलेट होता है, टैन कॉट रिलेट होता है, और कॉसेक सेक रिलेट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर वाला टर्म याद रखिएगा, जब स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो साइन और कॉस रिलेट होगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो स्क्वायर वाला टर्म हो गया। फिर एक होता है एंगल का अगर प्लस माइनस हो तो क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसमें अगर यहीं पे अगर देखिए माइनस अगर रहता कि साइन ए माइनस बी होता तब क्या होता, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस हो जाता कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो बस जहां पे अगर माइनस आता तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। फिर कॉस ए प्लस बी अगर है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस
यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे आपको अगर माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा साइन वाला टर्म में प्लस है तो प्लस रहता है और माइनस है तो माइनस रहता है, लेकिन कॉस वाला जब टर्म आएगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, बस वहां पे प्लस हो जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ऊपर देखिएगा tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b, यहां से रिलेट कीजिए tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, और नीचे डिवाइड में जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। और यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है tan a माइनस b तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b हो जाता, और यहाँ पे 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, अगर प्लस माइनस अगर चेंज करें तो इधर भी प्लस माइनस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर पूरे फिजिक्स में ये इतना यूज होगा, इतना यूज होगा कि आप खुद मतलब याद हो जाएगा आपको, आप खुद परेशान हो जाओगे, इतना यूज होगा इसका। और आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर आपको थोड़ा टफ लगेगा, आप ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए ये मैं पूरा बीबीआई इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि आप बहुत बार यूज करोगे, और कैलकुलस जब पढ़ोगे तो वहां तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जब आएगा ना, इंटीग्रेशन तो बहुत यूज होता है। तो देख लीजिए साइन 2 थीटा, डबल एंगल इसको बोलते हैं। अगर डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा एंगल को डबल कर दिया गया, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये तो आसान है, साइन 2 थीटा का कुछ नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कॉस 2 थीटा। इसका 3 फॉर्मूला होता है, आपको तीनों याद रखना है। ये तो थोड़ा कम यूज होगा, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो इसमें आप देखिएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जहां साइन आ रहा है वहां माइनस आ रहा है, देखिए इसमें भी और इसमें भी, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये वाला वैल्यू बार बार पूछेगा। जैसे यहां से देखिएगा, यहां से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये आपको बार बार पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डबल एंगल के टर्म में। तो साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, तो देखिएगा यहां से क्या होगा, इसको आप इधर लेके आ जाइए और इसको उधर भेज दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को टर्म को उधर कर दीजिए और कॉस 2 थीटा को इधर लेके चले आइए। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक अलग से फॉर्मूला। तो इसको याद नहीं रखना है, हम लोग अगर इसको याद रखते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन में यूज होगा आपको बार बार। साइन स्क्वायर थीटा जब वहां रहेगा ना, तो आपको डबल एंगल में चेंज करना होगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी तरह से यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के लिए चेंज कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा आप देखिएगा यहाँ से, तो 1 उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाला आप फार्मूला याद रखिएगा कि 2 साइन इंटू कॉस बी क्या होता है, और ये 2 कॉस इंटू साइन बी, ये सब याद रखिएगा, ये देख लीजिएगा। और ये भी एक ध्यान रखिए, ये वाला साइन रूल फॉर ट्राइंगल, साइन रूल फॉर ट्राइंगल। ये देखिए, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, इसको गामा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्फा के सामने हमने जो आर्म है इसको बोल दिया ए, और बीटा के सामने जो है बी, और गामा के सामने वाला आर्म को सी बोल दिया। अब देखिए ये जो रिलेशन होता है इनमें, इनको एंगल और आर्म में, ये देखिए साइन अल्फा और उसके सामने वाला जो आर्म है, जस्ट सामने वाला, वो हो जाएगा डिवाइड में साइन अल्फा बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाई बी,
और इज इक्वल टू साइन सी बाई साइन गामा बाई सी। यानी कि जो आपका सामने वाला आर्म है उसको बस डिवाइड कर दीजिए तो ये इक्वल होता है, और ये भी यूज होगा कहीं कहीं। और ये भी एक बार देख लीजिएगा कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी एंगल थीटा के सामने जो ये सी है, तो ये अगर सी निकालना है तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये एक बार देख लीजिएगा। ये था हमारा जनरल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये और साथ में आपका एंगल कन्वर्जन जो हमने अब देखा कि 90 से अगर एबव हो जाएगा तो वो क्या होगा, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आपको बार बार यूज होगा। तो आप एक बार टेबल भी याद रखिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं फंक्शन और कैलकुलस का सीरीज। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।